हम लोग आज फिर से 10th क्लास का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का सेकेंड लेक्चर लेके आ गए हैं, है ना। टॉपिक का नाम क्या है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। ये चैप्टर का नाम है। ये वीडियो किस क्लास के लिए है? क्लास 10th के लिए, है ना। कौन सा लेक्चर है ये? लेक्चर नंबर 2, ठीक है। हम लोग जो आज टॉपिक कवर करेंगे सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें सबसे पहला नंबर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये फर्स्ट टॉपिक होगा। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे एक दो। इसके बाद सेकेंड नंबर पॉइंट we will discuss about mirror and its type. This will be the second topic. Third number point object and its type. Fourth number image and its type. ठीक है, ये सब टॉपिक आज हम लोग देखेंगे, है ना। बेसिक टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, बट 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10th क्लास में पता नहीं चल पाता है ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है, कितने टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। उस पे हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से शुरुआत करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर समझना हो तो सबसे पहले समझना पड़ेगा रिफ्लेक्शन है क्या। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में धीरे धीरे समझते हैं, देखते हैं है क्या। देखो, मान लो कि ये एक बाउंड्री है, ये क्या है? बाउंड्री है। ऐसे आप समझें कि इधर एयर है और इधर वाटर है, मतलब इधर पानी भरा हुआ है, ठीक है। एक टॉर्च से एक लाइट मारो पानी पे, चलो ये लाइट आ रहा है, ठीक है, बाउंड्री पे, मतलब यहां के बाद, है ना, क्या आ रहा है? लाइट आ रहा है, ठीक है। इधर एयर है, इधर वाटर है। लाइट मतलब एनर्जी, लाइट आ रहा है मतलब क्या आ रहा है? एनर्जी आ रहा है। ऐसे सपोज करो कि मान लो 100 जूल एनर्जी आ रहा है पर सेकेंड, समझने के लिए 100 जूल एनर्जी आ रहा है। जैसे ही ये एनर्जी बाउंड्री पे टकराया, लाइट बाउंड्री पे टकराया, तो लाइट का कुछ पार्ट, कुछ एनर्जी टकरा के पहले उसी मीडियम में वापस हो जाता है, जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में। सपोज कर लो 60 जूल वापस हो गया, बचा कितना? 40 जूल। ये 40 जूल जो है कुछ पानी के अंदर चला गया। कितना अंदर चला गया? 40 जूल। अब एक्चुअल में जो लाइट आया है उसका कुछ पार्ट उसी मीडियम में बैक हो गया है और कुछ पार्ट दूसरे मीडियम में चला गया है। हाँ। तो जिस मीडियम से लाइट आ रहा है उसी मीडियम में जाने का फिनोमेना व्हाट इज? रिफ्लेक्शन का ऑप्टिक्स। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। और जिस मीडियम से आ रहा है उस मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट चला गया तो एक्चुअल में जैसे ही दूसरे मीडियम से लाइट जाता है तो अपने ओरिजिनल रास्ता से कुछ कुछ इधर उधर डेविएट कर जाता है। इस फेनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। मतलब हर एक टाइम दोनों घटना साथ साथ होता है, रिफ्लेक्शन भी रिफ्रैक्शन भी। कुछ एनर्जी वापस लौटेगा, कुछ एनर्जी दूसरे मीडियम में जाएगा। तो यहां पर थोड़ा सा लिख लेते हैं। व्हेन लाइट, लाइट का मतलब एनर्जी, इंसिडेंट्स ऑन द बाउंड्री, इंसिडेंट्स ऑन द बाउंड्री, देन सम ऑफ द light means energy, BOUN, bounce back in same medium, bounce back in same and
remaining energy goes in another medium। ठीक है, रिमेनिंग एनर्जी उसी मीडियम में चला गया है ना, वापस उसी मीडियम में थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, है ना। तो कोई पूछेगा रिफ्लेक्शन है क्या, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सिंपल भाषा में इसको लिख देते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in same medium is called reflection of light। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या है, जब लाइट दूसरे मीडियम में चला जाए, अपने पास से डेविएट हो जाए तो रिफ्रैक्शन कहलाता है। उस पर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। ये हो गया रिफ्रैक्शन, ये हो गया रिफ्लेक्शन। अब एक्चुअल में लाइट जब आएगा बाउंड्री पे टकराएगा, टकरा के लौटना है, तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उसके कुछ रूल और रेगुलेशन है। कोई कहेगा सर क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, तो उसी रूल्स को बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसी रूल्स को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखते हैं, दो नियम होते हैं, देयर आर टू लॉज। रिफ्लेक्शन के दो नियम हैं। फर्स्ट वन, अब थोड़ा सा फिर समझते हैं केवल रिफ्लेक्शन। कोई कहेगा सर केवल रिफ्लेक्शन कब होगा, ऐसे समझो 100 जूल एनर्जी आया है, 99.9% एनर्जी वापस, 99.9 जूल वापस, 0.1 जूल बहुत कम इधर दूसरे मीडियम में, तो उस टाइम हम लोग बोलते हैं कि केवल रिफ्लेक्शन हुआ है, केवल रिफ्लेक्शन हुआ है। अगर मैक्सिमम लाइट 99.9% दूसरे मीडियम में है ना, तो उस टाइम बोलेंगे केवल रिफ्लेक्शन हुआ है। ऐसे दोनों हो सकता है, ठीक। चलिए, ये मान लेते हैं बाउंड्री है। हम लोग अब केवल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। यहां पे लाइट ये आया, ठीक है, जो लाइट आ रहा है उसका नाम है इंसिडेंट रे। उसका नाम क्या है, इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे आया है उस पॉइंट पे सबसे पहले एक परपेंडिकुलर डाले, एक परपेंडिकुलर हमने डाल लिया। इस परपेंडिकुलर का नाम है नॉर्मल। परपेंडिकुलर मतलब यहां पे 90 डिग्री। जिस पॉइंट पे रे इंसिडेंट हुआ है उस पॉइंट पे एक लाइन खींचना है 90 डिग्री पे। सबसे ज्यादा परेशानी यही होता है। अगर बाउंड्री ये है, लिसन फर्स्ट, है ना, अगर मान लो बाउंड्री ऐसे, लाइट ऐसे आया, तो जिस पॉइंट पे आया है उस पॉइंट पे एक रे खींचना है 90 डिग्री पे, ऐसे, ये 90 डिग्री पे, ये टेढ़ा नहीं करना है ना, ये 90 डिग्री पे। ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। इस पे चर्चा अलग से हम लोग करेंगे, पहले यहां थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चलो, तो ये लाइट आया है, ये नॉर्मल के साथ जितना एंगल पे आता है उस एंगल को आई से डिनोट करते हैं, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ जितना एंगल पे कोई रे आता है उतना ही एंगल पे वापस लौटता है। इस एंगल को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, है ना। और जो रे वापस गया उसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे। नाम क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो सबसे फर्स्ट रूल है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आई और आर बराबर होता है। कोई पूछे एंगल आई क्या है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई पूछेगा आई कहते किसको हैं, तो एंगल बिटवीन
एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। कोई पूछेगा एंगल आर क्या है ना? तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है। और ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए। अगर 30 डिग्री पे रे आया है नॉर्मल के साथ तो जाएगा भी 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे आया है तो जाएगा भी 60 डिग्री पे। ये फर्स्ट रूल है। और सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर रे इस बोर्ड पे आ रहा है, ठीक है, तो जो टकरा के रे जाएगा वो भी बोर्ड ही पे जाएगा, इसी प्लेन पे। और जो इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना है वो भी बोर्ड ही पे बनाना है। ऐसे देखो, ये है बाउंड्री, इसको एक प्लेन मानो। अगर रे ऐसे आया है इस प्लेन पे तो टकरा के इसी प्लेन पे ही जाना है और इसी प्लेन पे ही नॉर्मल भी बनाना है। नॉर्मल इस पे, इस बाउंड्री पे नॉर्मल ये भी बन सकता है, 90 डिग्री ऐसे भी हो सकता है। लेकिन ये अगर ऐसे बनाओगे नॉर्मल तो ये बोर्ड के बाहर हो गया, इस प्लेन पे नहीं हुआ। तो सेकेंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ये है सेकेंड लॉ। ये क्या है? सेकेंड लॉ, ठीक है। अब अगर नॉर्मल बनाने में अगर परेशानी हो रहा हो, क्या बनाने में परेशानी हो रहा है? अगर नॉर्मल बनाने में परेशानी हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल पे डिस्कशन कर लेते हैं। 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं कि नॉर्मल बनाना कैसे है। बहुत कंफ्यूजन वाला चीज है। अगर बाउंड्री ऐसे है, रे ऐसे आया है बोर्ड पे, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल ऐसे बना गया। अगर मान लो बाउंड्री ऐसे है, ठीक है, रे ऐसे आया है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना है। इस पॉइंट पे हाथ ऐसे है, इस पे नॉर्मल ऐसे बनेगा, इस टाइप से 90 डिग्री ऐसे, इस टाइप से। मतलब जिस पॉइंट पे आया है रे, उस पॉइंट पे ये बाउंड्री के साथ 90 डिग्री पे, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल। ये क्या हो गया? नॉर्मल। और ये जो रे आ रहा है उसका नॉर्मल के साथ ये एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। मान लो अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है, कैसा सरफेस है? स्फेरिकल सरफेस, मतलब बाउंड्री समझो, अभी स्फेरिकल बाउंड्री है। ये है सेंटर स्फेयर का। मैक्सिमम टाइम यही आएगा, इसी पे ध्यान देना अच्छे से, इसको जोर से ध्यान देना है, नॉर्मल भूलना नहीं है। कोई बोलेगा कि सर इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाइए, इस पॉइंट पे, मान लो रे इस पॉइंट पे ऐसे आया है तो यहां पे, तो जिस पॉइंट पे नॉर्मल बोले सेंटर से वहां से एक लाइन खींच दो, यही हो गया नॉर्मल। ये 90 डिग्री पे, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। पूछेगा इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाइए, तो सेंटर से एक लाइन खींच देना है, रेडियस, यही हो गया नॉर्मल, है ना। जिस पॉइंट पे नॉर्मल बोले उस पॉइंट पे सेंटर से एक लाइन खींच दो, ये है नॉर्मल। क्लियर है? स्फेरिकल का ध्यान रखना है क्योंकि हम लोग के सिलेबस में स्फेरिकल मिरर ही पढ़ना है, इसलिए इसका एकदम ध्यान रखें कि स्फेरिकल सरफेस हो तो नॉर्मल कैसे बनेगा। सिंपल एक लाइन खींच देना है सेंटर से, जिस पॉइंट पे नॉर्मल बोले बनाने के लिए उस पॉइंट पे सेंटर से लाइन खींचिए। क्लियर है? चलो पॉज करके लिख लो, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, और एक एग्जाम्पल तुम्हारे लिए छोड़ देंगे।
कोई कहता है कि कोई एक स्फेरिकल सरफेस है, चलिए ये स्फेरिकल सरफेस है। कैसा सरफेस है? स्फेरिकल। ये है सेंटर, ठीक है, वो नाम दे दिए। इधर ऐसे समझो कि ये पॉलिश किया हुआ है, मतलब कोई लाइट आएगा तो रिफ्लेक्ट होके लौटेगा, कोई लाइट आएगा तो रिफ्लेक्ट होके लौटेगा। मान लो ऐसे कोई लाइट आया है इस पॉइंट पे और टकरा के ऐसे लौटा है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 90 डिग्री पे लौटा है। कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पे। इस स्फेयर का रेडियस r है, इस स्फेयर का रेडियस कितना है? r है। तब बोला है कि जिस पॉइंट पे लाइट आया है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, इसको ऑरिजिन समझकर, है ना, इसको एक्स बाई एक्सिस समझना है, इसको एक्स एक्सिस समझना है, और ये ऑरिजिन है, ठीक है। तब बोला है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर लाइट इंसिडेंट्स, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, स्फेरिकल सरफेस है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं, आइए समझते हैं, धीरे धीरे कोशिश करते हैं समझने का। चलो ठीक, ये है सेंटर, लाइट ऐसे आया है इस पॉइंट पे और गया है इस पॉइंट पे। सबसे पहले जिस पॉइंट पे लाइट आया है उस पॉइंट पे एक नॉर्मल बनाओ। नॉर्मल मतलब सेंटर से लाइन, ये है नॉर्मल। नॉर्मल के साथ ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, जितना एंगल पे आया है जितना एंगल पे लौटेगा, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ये टोटल एंगल 90 है, इसका मतलब ये 45 होना चाहिए, ये भी 45 होना चाहिए। अगर इतना कैलकुलेट कर दिए तो आसान है। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये एंगल 45 तो ये भी एंगल 45, और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां जो डिस्टेंस है वो रेडियस r है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, इसका मतलब यहां ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन से कुछ दूर पीछे चलना है, कुछ दूर ऊपर जाना है। ये लेंथ और ये लेंथ बताना है ना। ये लाइट नहीं है, ये लेंथ बताए हैं। इसी ट्रायंगल में लगाओ साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, नाम दे दे यहां का। चलो यहां का नाम ए दिया हुआ है, यहां का नाम बी देते हैं, यहां का नाम ओ देते हैं। साइन थीटा साइन 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी बाई हाइपोटेनस ए ओ। हमको लेंथ निकालना है ए बी का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ए बी इक्वल टू ए ओ इंटू साइन 45, ए ओ, ए से ओ तक रेडियस है आर। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ये आ गया r/√2। ये परपेंडिकुलर लेंथ निकल गया। ये निकालना है cos थीटा, लगाओ cos 45, cos 45 इक्वल टू बेस OB बाई हाइपोटेनस, यहां से यहां वो भी r है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो OB इक्वल टू r cos 45 1/√2 मीन्स r/√2। अब इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा गया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू कितना हो गया, यहां से पीछे जाएंगे इसलिए कोऑर्डिनेट माइनस में होगा, ये डिस्टेंस है r/√2, और यहां से ऊपर जाएंगे, एक्स एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव लेते हैं, ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, प्लस r/√2। दिस इज द आंसर। क्लियर है? यहां से एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, फिर से वही है, ये स्फेयर है,
इधर समझ लो ये सब पॉलिश किया हुआ है, ये सेंटर है, यहां से लाइट ऐसे आया है और इस टाइप से ऐसे लौटा है 60 डिग्री पे, ठीक है। इस सेंटर को ऑरिजिन मान लेना है 0 0, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। तो इस पॉइंट का नाम है ए। फिर से वही क्वेश्चन, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर लाइट इंसिडेंट्स ऑन स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है, टेक रेडियस ऑफ स्फेयर इक्वल टू 2√3 मीटर। क्लियर है? ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन देखा। क्लियर है? चलो, क्या टॉपिक का नाम लिखे थे हम लोग? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस पे चर्चा हो गया। सेकंड क्या नाम लिखा हुआ है? मिरर एंड इट्स टाइप। चलिए मिरर पे चर्चा करते हैं। हाँ, मिरर पे कोई पूछेगा मिरर क्या है? व्हाट इज मिरर? व्हाट इज मिरर? तो मिरर ग्लास का एक पार्ट है। मिरर इज ए पार्ट ऑफ ग्लास, जिसके एक साइड पेंट किया हुआ रहता है। घर में देखे होगे, ऐसे समझो, मान लो यही है ग्लास का बना हुआ। किसका बना हुआ? ग्लास का। इसके एक साइड एकदम पेंट कर दो, पॉलिश कर दो, सिल्वर कर दो, और दूसरा साइड जिधर पेंट नहीं किया हुआ उधर चेहरा ऐसे देखेंगे, दिखेगा। मोबाइल में भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना? तो मिरर क्या है? पार्ट ऑफ ग्लास, जिसका एक साइड क्या किया हुआ होना चाहिए? पॉलिश किया हुआ होना चाहिए। लिख लेते हैं डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या है? पार्ट ऑफ ग्लास, पार्ट ऑफ ग्लास विथ वन साइड पॉलिश्ड, उसी को सिल्वर्ड बोलते हैं, ठीक। मान लो ये एक ग्लास का पार्ट है, इसके एक साइड ऐसे रखा हुआ है, इस साइड पॉलिश कर दिए हैं, है ना? ऐसे ऐसे कर दोगे, ये सिंबल है पॉलिश करने का, ये इसी का नाम है ग्लास। ऐसे है, इधर पॉलिश किया हुआ, इधर अपना चेहरा देखो, घर में देखते होगे, मिरर हो गया। अब मिरर जो है अलग अलग शेप का हो सकता है। ग्लास जो अलग अलग शेप का हो सकता है ना? ग्लास जो है अलग अलग शेप का हो सकता है। एक का नाम है प्लेन मिरर, एक का नाम क्या है? प्लेन मिरर। एक का नाम है स्फेरिकल मिरर, एक का नाम है इलिप्टिकल मिरर, ठीक है। एक का नाम है सिलिंड्रिकल मिरर। मतलब कुछ भी हो सकता है। एक ग्लास का एकदम प्लेन सरफेस लीजिए, टेढ़ा उड़ा नहीं, प्लेन एकदम, और प्लेन सरफेस लेके और उसके एक साइड पॉलिश कर दो, तो वो कहलाएगा प्लेन मिरर। क्या कहलाएगा? प्लेन मिरर, जिसका ऊपर फोटो बना हुआ है ऐसे, इसके एक साइड पॉलिश कर दो, ये पॉलिश का सिंबल है। इसी को रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे करते हैं, एक लाइन लिखते हैं, ऐसे कर देते हैं। ये जो है पॉलिश किया हुआ है, ठीक है, और दूसरे साइड पॉलिश नहीं किया हुआ है। रियल में ऐसे है, लेकिन कॉपी पे हम लोग एक लाइन लिख के एक साइड पॉलिश करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो कोई पूछेगा प्लेन मिरर क्या है? तो पार्ट ऑफ प्लेन ग्लास विथ वन साइड पॉलिश्ड, है ना? पार्ट ऑफ प्लेन ग्लास विथ वन साइड पॉलिश्ड, खत्म। स्फेरिकल मिरर, एक स्फेयर लो ग्लास का, ये ग्लास का हमने एक स्फेयर लिया, है ना? ग्लास का स्फेरिकल शेप का,
और इसी को थोड़ा सा पार्ट काट के निकाल लो। चलो इस पार्ट को काट के मैं निकाल लेता हूं, थोड़ा सा काट के इसको हटा दिए। ठीक, अब ये एक स्फीयर का पार्ट है, अब इसके एक साइड पॉलिश कर दो। पॉलिश ये बाहर भी कर सकते हो, पॉलिश अंदर भी कर सकते हो, पॉलिश बाहर भी हो सकता है, ऐसे है, इधर भी पॉलिश हो सकता है, इधर भी पॉलिश हो सकता है, किधर भी कर सकते हो। है ये स्फेरिकल लिखा हुआ है ना, मिट गया है स्फेरिकल। ठीक है, तो कोई पूछेगा स्फेरिकल ग्लास क्या है भाई, स्फेरिकल मिरर किसको बोलते हैं? तो पार्ट ऑफ स्फेयर, पार्ट ऑफ स्फेयर विथ वन साइड पॉलिश्ड। लिखना पड़ेगा क्या, कि लिख लोगे सुनकर, पार्ट ऑफ स्फेयर विथ वन साइड पॉलिश्ड। ठीक, कोई पूछेगा इलिप्टिकल, तो एक इलिप्टिकल शेप का लीजिए आप कोई ग्लास, अंडा शेप का, अंडा इलिप्टिकल शेप का होता है ना। तो एक अंडा शेप का मैं पहले फोटो बना देता हूं। चलिए ये हो गया इलिप्टिकल शेप का। इसके एक साइड पॉलिश कर दो, पॉलिश कर दिए बाहर में। ये वाला पार्ट काट के हटा देना है, हो गया इलिप्टिकल। एक सिलिंड्रिकल शेप का ग्लास लीजिए, है ना, आधा काट के हटा दो, आधा में पॉलिश कर दो, हो गया सिलिंड्रिकल का एग्जाम्पल। क्लियर है? तो ये मिरर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ ग्लास। क्लियर है? रियल में हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है वो है स्फेरिकल। क्या है? स्फेरिकल। लेकिन हम लोग एक लेक्चर प्लेन मिरर के बारे में भी पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा नॉलेज के लिए, है ना। इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, ताकि ये पढ़ना और आसान हो जाए। नहीं भी पढ़ेंगे तो भी समझना आसान है, लेकिन पढ़ लेंगे, है ना। पैसा दिए हो तो पढ़ लेना है, फ्री में भी पढ़ रहे हो तो भी पढ़ लेना है। चलिए, तो ये हम लोग कहाँ कहाँ चर्चा कर लिए, मिरर एंड इट्स टाइप। ठीक है, स्फेरिकल मिरर को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला क्या है, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं और इमेज किसको बोलते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्ट और व्हाट इज इमेज, व्हाट इज ऑब्जेक्ट और व्हाट इज इमेज। चलिए, सबसे पहले समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट। बच्चा को यही नहीं पता चलता कि ऑब्जेक्ट क्या है, छोटा है, बड़ा है, उसका नाम क्या है, कैसे होगा। तो सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्ट में, ऑन बेसिस ऑफ साइज, ऑन बेसिस ऑफ साइज। जैसे किसी घर में मान लो 10 आदमी है, 10 फैमिली है, तो कोई पूछेगा कि उस आदमी को 2 पार्ट में बांटिए सर, सब आदमी को 2 पार्ट में बांट देना है। तो अलग अलग तरीके होते हैं बांटने के। कोई कहेगा सर कैसे, तो एक तो जेंडर के बेसिस पे बांट दो, मेल अलग फीमेल अलग, मम्मी फूआ चाची बहन ये सब एक तरफ, है ना, भाई पिताजी चाचा जी दादाजी एक तरफ। जेंडर के बेसिस पे 2 पार्ट हो गया। ऐसे भी बांट सकते हो, सर 5 फीट से ऊपर जिसका हाइट अलग है उसको एक तरफ, और 5 फीट से नीचे जिसका हाइट है उसको एक तरफ। ये भी हो गया, हाइट के बेसिस पे आदमी को हमने बांट दिया। ये भी बांट सकते हो घर में कि सर जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनको एक तरफ, और जो ग्रेजुएशन नहीं किए हुए हैं उनको एक तरफ, वो भी बट गया। मास के बेसिस पे बांट सकते हो, सर जो 60 केजी से ऊपर हैं उनको अलग, जो 60 केजी से नीचे हैं सर उनको अलग। तो बांटने के बहुत बहुत तरीके होते हैं। तो उसी तरीका से सबसे पहले साइज के बेसिस पे ऑब्जेक्ट को हम लोग बांटते हैं। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो, है ना, एकदम बहुत बहुत छोटा, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। और अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो, अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो, है ना, मान लो हमने ये पेड़ बना दिया, क्या बना दिया?
ये मान लो कोई ट्री है, ये है बड़ा साइज का, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। किसी मिरर के सामने अगर इसका इमेज बनाना हो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, तब इसको बार बार ट्री, पेड़ पौधा, बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, इसको एक रे बना देना, एक ऐसे रे टाइप का बना देना, और इस पॉइंट का नाम लिखते हैं ए और उस पॉइंट का नाम लिखते हैं बी। किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना हो तो एक छोटा सा एरो बना दो, है ना। ये नीचे वाला पॉइंट का नाम है टेल और ऊपर वाले पॉइंट का नाम है हेड, है ना। टेल का नाम देना ए और हेड का नाम देना बी। तो इस टाइप का छोटा हो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, और इस टाइप का बड़ा हो तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो साइज के बेसिस पे ऑब्जेक्ट दो टाइप का, पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि अभी तक समझ रहे होंगे, समझ में आना चाहिए, है ना। एक लेवल का पढ़ाई समझ में आना चाहिए। ये तो बेसिक हम लोग अभी सीख रहे हैं, है ना। कुछ जानते हो तो भी और कुछ नहीं जानते हो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप लेक्चर सुनिए और कॉपी पे लिखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये हो गया ऑन बेसिस ऑफ साइज। अगला लिखे हैं ऑन बेसिस ऑफ नेचर। ऑन बेसिस ऑफ नेचर। कोई कहेगा नेचर के बेसिस पर क्या है सर? एक्चुअल में जहां पर दो या दो से ज्यादा इंसिडेंट रे कट हो रहा हो, उस कटिंग पॉइंट का नाम होता है ऑब्जेक्ट, है ना। द पॉइंट या प्लेस वेयर टू और मोर इंसिडेंट रे कट्स या मीट्स और appear to cut और appear to cut, है ना। द पॉइंट या प्लेस वेयर टू और मोर इंसिडेंट रे कट्स और appear to cut, that cutting point is called, that cutting point is called object। उसका नाम है ऑब्जेक्ट। अब कोई कहेगा सर कैसे कट करेगा, थोड़ा सा बात समझें, इधर मिटा दें, है ना। पेज भी आगे ले सकते हैं, चलो पेज ही आगे ले लेते हैं। देखो, मान लो कोई रे ऐसे है, ऐसे समझो कि ये कोई बल्ब है, ये क्या है? बल्ब। इससे लाइट ऐसे निकल रहा है, ये लाइट ऐसे बाहर निकल रहा है, ठीक। इसका मतलब ये लाइट इधर तो नहीं मिलेगा। ये जो लाइट आ रहा है, मान लो यही कोई मिरर पे पड़ेगा, यही मान लो मिरर है, यही क्या है? मिरर है, बहुत सा लाइट निकल रहा है। तो ये जो इंसिडेंट रे, जो लाइट आ रहा है, उसका नाम है इंसिडेंट रे। इधर तो नहीं कट होगा, इधर कट नहीं होगा, यहीं पर कट हो रहा है, यहीं से ऑरिजिनेट हो रहा है, यहीं से निकल रहा है। तो एक्चुअल में जिस ऑब्जेक्ट से रे निकल रहा हो रियल में, है ना, या जो इंसिडेंट रे यहां पर कट हो रहा है, यहां पर रियल में हमने एक बल्ब रखा है, तो इस बल्ब का नाम है रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट क्या नाम है? रियल ऑब्जेक्ट, जो फिजिकली प्रेजेंट है, शरीर के साथ बल्ब प्रेजेंट है, दैट इज रियल ऑब्जेक्ट। दूसरा ऐसे समझें कि ये मिरर है, इस पर रे ऐसे आ रहा है, ऐसे कहां से आ रहा है उससे मतलब नहीं है, जो रे आ रहा है उसका नाम है इंसिडेंट रे। जो रे आ रहा है उसका नाम है इंसिडेंट रे। तो एक्चुअल में ये इंसिडेंट रे इधर तो कट होते हुए नहीं दिख रहा है। अगर कट होता, अगर हमको लग रहा है अगर कट होता, हो नहीं रहा है तो टकरा के लौटेगा, रियल में नहीं हो रहा है। अगर होता तो ये इंसिडेंट रे को थोड़ा सा एक्सटेंड करो, अगर कट होता तो यहां होता,
रियल में कट नहीं हो रहा, लग रहा है कट होगा तो यहां होगा। और जिस पॉइंट पर लग रहा है कि इंसिडेंट रे कट होगा, इस पॉइंट का नाम है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट का क्या नाम है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के पीछे की तरफ तुमको दिखाई देगा। किधर के तरफ? पीछे की तरफ। मान लो स्फेरिकल शेप का कोई ग्लास है, आइए मान लो पॉलिश किया हुआ है, आई इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है कहीं से, तो इधर तो कट होते हुए नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा एक्सटेंड करके देख लेते हैं कहां कट होगा। यहां। इसका नाम है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बहुत परेशानी होता है बच्चा को इसको पहचानने में। तुमको ये नहीं देखना कि कहां से रे आ रहा है, उससे मतलब नहीं है, बस जो इंसिडेंट रे है इस मिरर के लिए ये रे इंसिडेंट रे है, इस मिरर के लिए रे अगर इंसिडेंट रे है तो इधर तो कट नहीं हो रहा है। अगर ये दोनों कट होता तो यहां होता, अगर मिरर नहीं रहता तो, है ना। तो इस मिरर के लिए यही ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और वो ऑब्जेक्ट होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। लग रहा है होगा, रियल में वहां कुछ है नहीं। क्लियर है? ओके। इसी टाइप से इमेज, इसी टाइप से इमेज। कोई पूछेगा सर इमेज क्या है, तो जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे आया, मिरर से टकराया, टकरा के लौटा, तो लौटने के बाद कहीं पर कट होगा। तो जहां पे रिफ्लेक्टेड रे लग रहा है कट होगा या कट हो रहा है, उस पॉइंट का नाम, उस जगह का नाम इमेज है। कोई पूछेगा सर व्हाट इज इमेज? व्हाट इज इमेज? द पॉइंट या प्लेस वेयर टू और मोर, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर रिफ्लेक्टेड रे, कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड रे कट्स और अपीयर टू कट, कट्स और अपीयर टू कट, है ना, द इज कॉल्ड इमेज। जहां पे दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे लग रहा है कट करेगा या कट कर गया, उस कटिंग पॉइंट का नाम इमेज है। उस कटिंग पॉइंट का नाम क्या है? इमेज। ये इमेज है ना, इसको भी दो पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहला नंबर में ऑन बेसिस ऑफ साइज, और दूसरा नंबर में ऑन बेसिस ऑफ नेचर। ऑन बेसिस ऑफ नेचर, है ना, रियल या वर्चुअल। फिर से ऑन बेसिस ऑफ साइज, पॉइंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट इमेज, और दूसरा का नाम एक्सटेंडेड इमेज। अगर बहुत छोटा हो तो पॉइंट इमेज, अगर बड़ा हो तो एक्सटेंडेड इमेज, है ना। कोई कहेगा सर कैसे? तो देखें, मान लो ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट पहले रख दो, ये ऑब्जेक्ट रखे हैं, इसका इमेज बनाना है। ऐसे इमेज कैसे बनेगा वो आगे चल के देखेंगे डिटेल से, लेकिन एक एग्जांपल से समझते हैं। बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, तो इमेज क्या है? दो रिफ्लेक्टेड रे जहां पर कट करेगा, तो रिफ्लेक्टेड कब होगा? पहले रे इंसिडेंट होगा तब रिफ्लेक्टेड होगा। तो सबसे पहले इससे रे निकालो, इससे इनफाइनाइट रे निकलता है, इधर 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 इधर, लेकिन हमको इनफाइनाइट से मतलब नहीं है, दो ले लो बहुत है मिरर के तरफ। चलो एक रे हमने ला दिया, कितना डिग्री पे आया है? इस पॉइंट पे आया है, इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाओ, इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाओगे तो यही बनेगा। अगर कोई रे नॉर्मल पे आता है, मतलब रे इस लाइन पे है, नॉर्मल भी यही है, तो रे और नॉर्मल के बीच में कोई एंगल नहीं है, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। तो जब लौटेगा तो इसी लाइन पे लौट जाएगा। ऐसे मान लो इस पॉइंट पे ये नॉर्मल है, कोई रे ऐसे आया 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री पे लौटेगा। कोई रे मान लो ऐसे आया 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री पे लौटेगा।
कोई रे ऐसे आया नॉर्मल के साथ 10 डिग्री पे, तो 10 डिग्री पे लौटेगा ये। कोई रे अगर मान लो इसी नॉर्मल पे ही आ गया तो नॉर्मल पे ही लौटा देना है। तो जो रे नॉर्मल पे आता है वो नॉर्मल पे ही लौटता है। ठीक, एक लौटने वाला हमको मिल गया, एक दूसरा ऐसे ले लो, यहां लाए हैं, है ना, इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल मतलब ऐसे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। जितना पे आया है उतना पे लौटा दो, लौटा दिए, ये भी एंगल है आई। अब एक रिफ्लेक्टेड रे इधर लौट रहा है, बात समझना है। एक लौटने वाला रे ये है, एक लौटने वाला रे ये है, ये दोनों इधर तो नहीं कट होगा, किधर कट होगा? अगर इधर कट नहीं हुआ, इधर बढ़ाए पीछे बढ़ाए, इधर कट अगर नहीं हुआ तो पीछे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओ, इसको एक्सटेंड करो। जो लौट रहा है उसको एक्सटेंड करना है, लौट ये रहा है इसको एक्सटेंड करना है। लग रहा है कि यहां कट होगा, इसी का नाम हो गया इमेज। बहुत छोटा है इसलिए नाम है पॉइंट इमेज। क्या नाम है? पॉइंट इमेज। उसी टाइप से हम लोग इमेज डायग्राम बनाएंगे तो एक्सटेंडेड इमेज भी आएगा, अभी केवल समझते हैं। अगला क्या है? ऑन बेसिस ऑफ नेचर। ये भी दो टाइप का होता है, एक का नाम है रियल इमेज और एक का नाम है वर्चुअल इमेज। जहां पर रिफ्लेक्टेड रियली कट कर जाए, कट करवाना नहीं पड़े, उसका नाम है रियल। और जहां पे कट करवाना पड़ जाए जबरदस्ती, उसका नाम है वर्चुअल। देखते हैं, देखो ये मान लो प्लेन मिरर, कोई रे ऐसे आ रहा है, एक इधर से आया है, एक इधर से आया है, ये इंसिडेंट रे हुआ, इस पॉइंट पे आया है, नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल बना दिए इस पॉइंट पे, इस एंगल को मान लो थीटा लिखे, तो जितना एंगल पे आया है उतना ही पे लौटेगा, ये भी थीटा होना चाहिए। ये लौटने वाला रे हो गया। एक रे इधर आ रहा है, इसको थोड़ा सा दूसरा कलर से बना देते हैं। एक रे इधर आ रहा है, इस पॉइंट पे नॉर्मल हमने बना दिया, ये एंगल कुछ होगा, इसको थीटा माने हैं तो इसको कुछ दूसरा मान लो अल्फा। तो ये अगर अल्फा पे आया है तो अल्फा पे लौटेगा, लौटा दिए। दूसरा ये लौटने वाला ये है, देखो एक लौटने वाला ये है, एक लौटने वाला ये है, दोनों अपने आप लौटने के बाद यहां कट हो गया, इसी पॉइंट का नाम है इमेज। चूंकि खुद से कट हो गया इसलिए नाम है रियल इमेज। इसलिए नाम क्या है? रियल इमेज। वर्चुअल इमेज बताना हो तो फिर से एक मिरर बना दे, है ना। ये मान लो ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, इससे रे मान लो एक इधर आया, यहां पे नॉर्मल बनाओगे, कुछ एंगल होगा, दूसरे तरफ लौटा दो सेम एंगल पे। एक रे मान लो इधर लाए, इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाएंगे ऐसे, ये कुछ एंगल पे आया, इसको लौटाओ। देखो एक लौटने वाला ये है, दूसरा लौटने वाला ये है, ये कट तो इधर तो नहीं होगा, एक यहां से ऊपर भाग रहा है, एक यहां से नीचे भाग रहा है, नहीं कट होगा। अगर नहीं कट होगा तो जबरदस्ती कट करवाना है, देखना है कहां कट हो रहा है। अगर जबरदस्ती कट करवा रहे हो तो इसी रिफ्लेक्टेड जो टकरा के लौटा है उसको बढ़ाना है डॉटेड लाइन से। कैसे? इसको पीछे बढ़ाने के देखना है कि कहां कट हो रहा है, डॉटेड लाइन से, है ना। जिस रे को बढ़ा रहे हैं उसको डॉटेड से बढ़ाना है, ध्यान देना है, पूरा लाइन नहीं खींच देना है। अगर कट होता तो यहां होता, यही हो गया इमेज। चूंकि खुद से नहीं हुआ है, हम जबरदस्ती करवा दिए हैं, इसलिए इस टाइप के इमेज का नाम वर्चुअल इमेज है ना। तो ये हम लोगों ने देख लिया, ऑब्जेक्ट दो टाइप का, साइज के बेसिस पे अलग, नेचर के बेसिस पे अलग। इमेज दो टाइप का, साइज के बेसिस पे अलग और नेचर के बेसिस पे अलग। क्लियर है यहां तक? तो आज हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, 1 मिनट रिवाइज कर देते हैं, है ना। ये 10th क्लास का सेकेंड लेक्चर है,
सेकेंड लेक्चर देखने से पहले एक बार फर्स्ट लेक्चर देख लेना है, बेसिक है वो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, मिरर क्या होता है, उसका टाइप कौन कौन सा है, अलग अलग टाइप का मिरर हो सकता है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसका टाइप क्या है, इमेज क्या है और उसका टाइप क्या है, कैसे पहचानेंगे ऑब्जेक्ट है, कैसे पहचानेंगे कि इमेज है, कैसे पहचानेंगे रियल ऑब्जेक्ट है और कैसे पहचानेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्लियर है यहां तक? एक क्वेश्चन यहां से होमवर्क दिया हुआ है, बनाकर जरूर देखना है, ट्राई करना है, नहीं बने कमेंट करना है, हम लोग फिर से उसको बनाएंगे। ठीक है, चल तो सेकेंड लेक्चर में यहीं तक। थर्ड लेक्चर हम लोग आगे पढ़ेंगे मिरर के बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में डिटेल से, है ना, या प्लेन मिरर के बारे में डिटेल से, दोनों में कोई एक पढ़ेंगे। थैंक यू।